करना है आपको अपने वोटों का। हिंदुस्तान के मुसलमानों का हौसला और हिम्मत, हिंदुस्तान के मुसलमानों की इज्जत और विखार, शेर हिंदुस्तान नकीब मिल्लत अलहाज वारिस असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद से तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए कारवां जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, आपके हमारे दरमियान में मुअज़्ज़िज़ भैंसा के हमारे हरदिल अजीज कायद जनाब जाबिर अहमद साहब, एक्स चेयरमैन भैंसा डाइस पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर और दक्षिण के उम्मीदवार जनाब फिरोज लाला साहब, साबिर शाह साहब, नांदेड़ के जिला सदर जनाब मिर्जा अमजद बेग साहब, जनाब फसीउद्दीन साहब, और पिछले 15 दिनों से आपके दरमियान में रात दिन आपकी गलियों में घूमते हुए जो इत्तेहाद का नारा लिए, सुबह उठ रहे हैं तो एक ही काम है, दोपहर हो रही है तो एक ही काम है, रात हो रही है तो एक ही काम है। वो सलाम है हैदराबाद के तमाम कारकुनान को, कॉरपोरेटर्स को जो चल फिर कर उत्तर और दक्षिण में मेहनत कर रहे हैं। और आज की इस मजलिस में मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरे दिमाग पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे नांदेड़ में जब से मजलिस ने अपनी तशहीरी मुहिम का आगाज किया है तो ईमानदारा तरीके से यहां पर जितने सहाफी हजरात हैं वो भी इस बात को कहने को मजबूर है कि अगर जलसे किसी जमात के ताकतवर जा रहे हैं, मकबूलियत के परवान चल रहे हैं, अवाम का झमघटा है, सरों का समंदर है, तो वाहिद सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जा रहे हैं। ये इस बात की गवाही है, ये इस बात का इशारा है कि अवाम मजलिस के जलसों में आकर जो सुन रही है और मजलिस के जो जलसे कामयाब हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है मुसलमानों कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ा, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज कौमटी को भी पीछे छोड़ा, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिसने हमको और आपको गाली दिया हेमंत पाटिल, उसको भी पीछे छोड़ा। क्या कहा था हेमंत पाटिल ने, याद है ना सबको? क्या कहा था हेमंत पाटिल ने? उससे भी बदला लेना है, मुंशी के बेटे से भी बदला लेना है और कोमती का बच्चा भी ठहरा हुआ है, सौकार है, उससे भी बदला लेना है, तीनों से बदला लेना है, तीनों से लेना है। और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है तो अल्लाह की ताकत है, और सबसे बड़ी क़ियादत, हौसला और हिम्मत अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास किसी के पास है तो अलहाज वारिस असदुद्दीन ओवैसी साहब। अरे कैसी ताकत है, कैसी ताकत है मेरे भाई,
कल बाइकल्ला की फोटो लोगों ने डाले, बोले मोइन भाई देखे सुबहों की कतार में कायद के पीछे गाड़ियां हैं, देख रहे हैं दुश्मन उंगली दबा रहे हैं। अरे देखने वाले देखते रहो, उंगली दबाने वाले दबाते रहो। मजलिस है कि आज हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में घुस चुकी है। और ये ठाकरे की औलाद क्या बोल रहा था, बाप 2012 के बल्दी इंतखाबात में नांदेड़ के मुसलमानों को इत्तेहाद, हमारी माँ बहनों की दुआएं और मेरे कायद की कुर्बानियां, उनकी खिदमत का नतीजा था कि 2012 के बल्दी इंतखाबात में सब्ज हलाली परचम नांदेड़ की बल्दिया पे लहराया। तो दशहरा के मौके पर ठाकरे ने क्या कहा था, कैसे आ गए, रजाकार आ गए, ऐसा हो गया, दबा दो, उठने मत दो। फिर उसका बेटा भी वही बोला, हिरवे साफ है दबा, उछलू नका, घड़े में डालू नका। अरे बाबा सुन, मजलिस को जितना दबाते हैं ना, मजलिस उतना ही उभरती है। और फिर भी वैसे भी तो तुम तमाम की तमाम बातिल ताकतें हैं। तुमने रोकने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ से मजलिस अमरावती में आई, तुमने रोकने की कोशिश की। औरंगाबाद जिसका तुम्हारा खास था संभाजी नगर का, वहां से 26 नगर सेवक मजलिस का चुन के आए। तुमने हमको रोकने की कोशिश की। मुंबई से हम चुन के आए, नागपुर से हम चुन के आए, धुलिया से हम चुन के आए, मालेगांव से हम चुन के आए। आज अल्लाह के फजल करम से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर पंचायत से लेकर नगर पालिका, बल्दिया और फिर उसके बाद में 2 शेर मुंबई की असेंबली में भी पहुंच गए। हमको रोकते कहते, मजलिस को रोकते हैं, दूल्हे भाई को रोकते हैं। अरे इंशाअल्लाह ताला मजलिस न कभी रुकी थी ना रुकेगी, बांद्रा में आएगी, माते शुरू तक घुस जाएगी मजलिस। सही है भाई, घुसना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। बहुत होगा इनका, बहुत होगा। अब हम डरने और घबराने वाले नहीं है। सारा मिल्लत ने मजलिस के एक एक कारकुनान को यही दर्श दिया, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और कोई छेड़े तो छोड़ना भी नहीं है। हेमंत क्या बोला, लांडगे बोला, क्या बोला, और फिर बोला नहीं मैं लांडगे नहीं, लांडे नहीं, लांडगे बोला वो। बेटा कल भी हम शेर थे, कल भी हम शेर थे, आज भी शेर है। लांडगे लांडे लकड़ भग्गे की औलादो तुम है। शेरों के साथ है भाई, शेरों की जबान तो बोलना पड़ेगा। अभी 2 दिन से दवाखाने में था, 2 दिन से। मैं बोला सदर साहब आ रहे, मुझे दोपहर में मेरी हालत ठीक हो के ना हो, मुझे जाना है। बोले तबीयत खराब है। अरे खाली देख लूंगा सदर साहब को, हिम्मत आ जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। और वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 101 था, मिला। अल्लाह के फजल करम से स्टेज पे हूं, बोल भी रहा हूं। सुनो यहाँ के चापलूसों, सुनो, बहुत बोल रहे हैं यहाँ पे। अरे कांग्रेस इनको नहीं दिख रही, सेना इनको नहीं दिख रही, वो सरकार इनको नहीं दिख रहा, दूल्हे भाई दिख रहे। खाली मजलिस के खिलाफ, मजलिस के खिलाफ, मजलिस के खिलाफ। अबे कुछ हुआ या अवाम का तो कभी कोई आया? अरे आज पूरी दुनिया अलहाज बरसुद्दीन साहब की खिदमत की तारीफ कर रही है। अक़लियतों के मसीहा कह रहे हैं, बैरूनी अखबारात कह रहे हैं, लेकिन है मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम्हें क्या हुआ? कब मुत्तहिद होंगे, कब
मुनज़्ज़म होंगे, कब अपनी जमात का दामन थामोगे। आने वाला वक्त इससे कठिन है, मुश्किल है। समझो मेरे प्यारे मुसलमानों, कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ। हर जगह इत्तेहाद 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 ही चलेगा। यही क़यादत चलेगी जो ऐवानों में चीख चीख कर तुम्हारी गम्माजी करती है। कौन बोलता है? अखलाक के लिए कौन चीखा? पहलू खान के लिए कौन गया? तबरेज की बेवा के लिए कौन गया? 3 तलाक पर किसने बात की? बतलाओ तो सही। अरे आज बोले कर्नाटका में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। वक्त की जरूरत को महसूस किया मुसलमानों, वक्त की जरूरत को महसूस किया दलितों ने, वक्त की जरूरत को महसूस किया मजलूम तबकात ने। हाँ गए, ना सिर्फ गए हैं बल्कि मेरे तजुर्बे की बात कर रहा हूं। जहां तहां जिस रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोग जुड़े हैं ना, एक नया ट्विस्ट आया है। क्या आया है? हर बच्चे के रिंगटोन पे एक ही है, हर बच्चे के चली चली रे पतंग, चली चली रे पतंग, है नहीं है? इसलिए बेदारी का सबूत दो, इत्तेहाद का सबूत दो, और फिर दिमाग असद साहब का, दिमाग असद साहब का और डेयरिंग अकबर साहब की, दिमाग असद साहब का, डेयरिंग अकबर साहब की। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।